और एक बार फिर से स्वागत है आपका दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, यीशु मसीह के नाम में। और आज 12 अगस्त 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमको मिलता है भजन संहिता 103 के अंदर। भजन संहिता 103 और उसके दूसरे और तीसरे पद को इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। परमेश्वर कितने महान और अद्भुत वायदे आज की सुबह हमसे कर रहा है कि हम जो है परमेश्वर को जब धन्य कहते हैं, उसके किसी उपकार को नहीं भूलते। लिखा है कि वो हमारे हर एक अधर्म को क्षमा करता है, हमारे हर एक रोग को वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। नेवर फॉरगेट, लिखा है उसके किसी उपकार को कभी ना भूलना, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के उपकारों को याद करते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमारे जीवन में कितने बड़े अद्भुत कार्यों को किया है। मेरे परमेश्वर, कितनी बड़ी और अद्भुत गवाहियों को आपने हमारे जीवन में तैयार किया है मेरे प्रभु। हालेलुया। लिखा है उसके किसी उपकार को ना भूलना। नेवर फॉरगेट व्हाट ऑल गॉड हैज डन फॉर अस। कितना परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया उसको हमें कभी नहीं भूलना। हालेलुया। वो हमें क्षमा करता है। उसने हमें क्षमा किया, हमारे पापों को क्षमा किया, अपने लहू से धोकर उसने हमें शुद्ध कर दिया। हालेलुया। उसने हमें चंगा किया। वो हमारे अधर्म को क्षमा करता और हमारे रोगों को चंगा करता है। उसने हमें छुड़ाया, अंधकार से उसने हमें छुड़ाया, पापों से उसने हमें छुड़ाया, गरीबी से उसने हमें छुड़ाया, श्रापों से उसने हमें छुड़ाया। हालेलुया। उसने हमें हर एक रीति रिवाज से, दुनियावी बात से, संसारिक बात से, हर एक बुरी आदत से, हर एक बुरे व्यवहार से उसने हमें छुड़ाया है। हालेलुया। उसने हमें डिलीवर किया है, उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमारा छुटकारा किया है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो हमारे अधर्म को क्षमा करता है। जो हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पीढ़ियों ने, जो हमारे फोर फादर्स ने, हमारे पिता के घराने के लोगों ने, हमारे पिता ने, पिता के घराने के लोगों ने, हमारी माता ने, हमारे माता के घराने के लोगों ने जितने पाप किए हैं, हालेलुया, उन सब को भी क्षमा करता है हमारा परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर जो है वो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक आशीष देता है और पीढ़ियों से पीढ़ियों तक जो है वो दंड भी परमेश्वर की ओर से आता है यदि उस अधर्म को माना नहीं गया है तो। लेकिन जब हम अपने अधर्म को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को भी क्षमा करता है और हमारे पूर्वजों ने जो गलत काम किए हैं उन सब के कॉन्सिक्वेंस से भी परमेश्वर हमें अलग करता है। उनका कोई भी प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर नहीं आता है। हमें छुटकारा देता है परमेश्वर। हालेलुया। हमें बचाता है, हर एक अधर्म को वो क्षमा करता है। न केवल पाप को क्षमा करता है, हर एक अपराध को क्षमा करता है, हर एक अधर्म को वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हर एक बीमारी से वो हमको चंगा करता है। हमारी ना केवल बॉडी को वो चंगा करता है बल्कि हमारे खेदित मन को, हमारे विचारों को वो चंगा करता है, टूटे हुए हृदय को वो चंगा करता है। हालेलुया। साथ ही साथ हमारे विचारों को चंगा करता है। हमारे विचारों में हमें शांति देता है वो परमेश्वर और हमारी आत्मा को भी वो चंगा करता है। हालेलुया। हमारे आत्मा को भी वो चंगा करता है, हमारी आत्मा को वो ताकत देता है, हमारी आत्मा को वो बिल्ड करता है, हमारी आत्मा को वो जागरूक करता है। हालेलुया। हमारे आत्मा की प्यास को वो बुझाने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमको जो बातें करनी है वो क्या बातें हमको करनी है। अब लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना और उसके उपकारों के लिए उसको धन्यवाद देना है। उसको धन्य कहने का मतलब क्या है?
उसको धन्य कहने का मतलब क्या है? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, उसके उपकार को ना भूल, उसको धन्यवाद दे। हालेलुया। वही तेरे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे रोगों को चंगा करता है। धन्य कहने का अर्थ क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 4 बातें याद कर लीजिए। धन्य कहने का मतलब है कि उसमें डिलाइटफुल रहना, उसमें खुश रहना। हालेलुया। प्रभु में संतुष्टि के साथ जीवन बिताना, क्योंकि उसने हमें संतुष्टि दी है, उसने हमें खुशी दी है, उसमें खुश रहना है, पहली बात। दूसरी बात, उसका धन्यवाद करना है। हालेलुया। जैसी परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें खुश रहना है, उसका धन्यवाद करना है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हर एक परिस्थिति को बदलने के सक्षम है। आमीन। इसलिए खुश रहें परमेश्वर में और उसको धन्यवाद करते रहें। और तीसरी बात, उस पर भरोसा रखें, उस पर भरोसा रखें। हालेलुया। उस पर भरोसा रखें, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखें। हालेलुया। उस पर विश्वास रखें। और चौथी बात, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, ओबे करें, उसको ओबे करें, उसकी आज्ञा का पालन करें, उसमें खुश रहें, उसको धन्यवाद दें, उस पर भरोसा रखें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। मेरे प्रियो, ये है यहोवा को धन्य कहने का अर्थ। आमीन। तब ये सारी बातें हमारे जीवन में पूरी होंगी। हम उसके उपकारों के लिए उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। हमारे सब एक अधर्म को वो क्षमा करता है, हर एक अधर्म को वो क्षमा करता है और हमारे सारे रोगों को वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हालेलुया। तो आज जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो यही पूछना चाहता हूं कि यहोवा को धन्य कहना क्या है? जो 4 बातें अभी मैंने आपको बताई, यदि ध्यान से नहीं सुनी, दोबारा से देख लीजिए और सीख लीजिए और कमेंट कर इस वीडियो के नीचे जरूर आप अपने आंसर को दीजिए कि यहोवा को धन्य कहने का अर्थ परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या होता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष।